नमस्कार। आज जमुआ के लिए बहुत दुख भरा दिन है। आज जमुआ के जो पूर्व विधायक थे चंद्रिका माथा साहब का आज देहांत कल ही रात में हो गई थी। आज शव यात्रा निकली थी और इसी क्रम में डुमरी से चल करके राजू महतो जी यहाँ पहुंचे हैं उस शव यात्रा में शामिल होने के लिए। मैं देख रहा था कि लोग फोटो सेशन में व्यस्त थे और इनसे भी निवेदन किया जा रहा था कि आप फोटो खिंचवा लीजिए और फिर चूंकि बहुत थोड़ी दूर है घाट, तो आप यहीं से चले जाइए। लेकिन इनका एक जवाब था कि नहीं, मैं घाट तक जाऊंगा। ये बात मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं चूंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पीछे जो भावना छुपी है वो भावना आवाज देती है। और मैं समझता हूं कि लोग अपने पिता से प्रभावित होते हैं। जो अंदाज आदरणीय जगन्नाथ महतो का झारखंड ने देखा है, उसी अंदाज की एक झलक कम से कम मुझे तो यहां पे दिखी कि राजू जी घाट तक गए, अंतिम विदाई दिए आदरणीय चंद्रिका माथा जी को, और उसके बाद भी लोगों के आग्रह पे फिर वहां से रिटर्न हुए। और चूंकि इनको बहुत व्यस्तता है, इनको डुमरी में भी बैठक भी करनी है और रांची भी निकलना है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन ऐसे पुष्पित होते हुए पौधों पे मेरी निगाह रहती है और मैं चाहता हूं कि ऐसे पौधे और फले फूले और झारखंड ऐसे जवानों की गर्माहट से रोशन होता रहे। राजू जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे जन की बात में। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं बहुत दुखी हूँ जी, बहुत मर्माहत भी हूँ जी, क्योंकि हम लोग बचपन से उनके पुत्र हम लोग के साथ पढ़ते थे, तो हॉस्टल आने जाना करते थे बिशप वेस्टकोट में। जी, हम लोग को बहुत प्यार करते थे, अपने बेटा के तौर पे हम लोग को मानते थे। जी, जैसे खबर सुने हम लोग तो आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो गया अचानक। जी, हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहते थे जी, कि जो बेस्ट हो सके अपना ट्रीटमेंट दे उनको। जी, पर खुदा को ये मंजूर ना था, जी, उसको अपने पास बुला लिए। जी, मैं भगवान से उनका कामना करता हूँ कि अपना श्री चरणों में स्थान दे। जी। राजू जी, चूंकि आपने भी अपने देवतुल्य पिता को खोया है, काफी प्रयास और काफी मेहनत के बाद नियति को जो मंजूर होता है वही होता है, आप वही बात कह रहे हैं। और ऐसे दुख की घड़ी में परिजनों को कितना दुख होता है आप महसूस करते हैं। हम आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं, चूंकि आप माँ पिताजी के संसर्ग में राजनीति का बहुत सारी चीजों को जाना है, समझा है, आप झारखंड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दौर में? आज के दौर में जो अभी चल रहा है झारखंड की राजनीति की, जी, झारखंड प्रदेश की जो हालात अभी बने हुआ है, जी, मैं यहाँ का युवाओं को, हम लोग को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, यहाँ के युवाओं को सोचना चाहिए। जी, जो केंद्र के द्वारा लगातार ईडी जिस तरह यहाँ नाच रही है, जी, हमारे नेता आदरणीय हेमंत बाबू को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, जी, उसको यहाँ के लोगों को, भावनाओं को समझना चाहिए। जी, झारखंड 19 से पहले क्या था, जी, हेमंत बाबू के आने के बाद झारखंड किस ओर बढ़ा है, जी, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। जी, उस चीज को यहाँ के नौजवानों को समझने की आवश्यकता है। जी, हम नौजवानों से अपील करेंगे, हम लोग का 31 तारीख को रांची में एक महाधरना का कार्यक्रम है, जी, राजभवन का घेराव का। जी, झारखंड के हर नौजवान से मेरा विशेष अपील है जी, कि आप लोग सभी लोग रांची पहुंच के अपना नेता को दिखा दे, आप लोग, हम आपके साथ हैं। जी, उससे आपका नेता को मनोबल बढ़ेगा। जी, चाहे कोई रहे, हम लोग टकराने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल। झारखंड की अस्मिता पे जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और माटी और अबुआ की जब बात होती है तो कुछ लोगों को
पीड़ा होने लगती है, और उसी पीड़ा के खिलाफ ये मुखालफात की आवाज है जो अभी राजू जी से सुन रहे थे। राजू जी, खास करके आपकी उम्र में नौजवान पता नहीं किसी और बह जाते हैं। अभी आपने देखा कि अपने झारखंड में भी रोजी रोटी, रोजगार और शिक्षा की बात ना होकर के मंदिर और मस्जिदों में हमारे उम्र और आपके उम्र के जवान ज्यादा व्यस्त हैं। कैसे इनको रास्ते पे लाया जाए, कैसे रोजगार और शिक्षा पद बातें हो? देखिए, हमारी सरकार, जब मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री बने तो झारखंड का स्कूल का क्या हालात थे। मेरे पिताजी शिक्षा को बेहतर करने के लिए लगातार हर स्कूल में मतलब जांच के लिए घुस जाते थे कि कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, कौन एब्सेंट है। बच्चों के लिए एमडीएम लगातार समीक्षा बैठक हर जिला में करते रहे। सीएम मॉडल स्कूल बनवाए, उसकी जाके पढ़ाई की क्वालिटी देखिए। अपना हर सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था थी पहले उसको पूर्ण रूप में चेंज किया। तो शिक्षा पे बहुत सारे काम हुए हैं और नजर भी आ रहा है। रिजल्ट पे हम लोग का जो रहता था औसतन परसेंटेज का बढ़ोतरी हुई है। और हमारे सीएम साहब भी लगातार जब से उनका चार्ज मिला है और बेहतर कार्य हम लोग का विभाग, शिक्षा विभाग कर रहा है। पर ना जाने अभी किस मोड में नौजवान का है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि और इससे बेहतर और क्या हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ यहाँ विकास की बात कोई नहीं करेगा। अन्य तरह का हर सरकार हर कुछ करने के लिए तैयार है। फिर भी लोग हिंदू मुस्लिम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। इससे हम अपील करेंगे कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ खड़ा रहिए, तब राज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और एक अंतिम प्रश्न है कि बड़ी व्यस्तता रहती होगी मम्मी की भी, और चूंकि पापा ने जो लकीर खींची है वो लकीर इतनी गहरी और लंबी है कि उस लकीर से आगे बढ़ना तो ऊपर वाले की मर्जी से हुई होगा, लेकिन उस लकीर को पे ही चलना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो ऐसे में आप कितना साथ माँ का, अपनी मम्मी का दे पाते हैं, या अपने सूबे के इस मंत्री जी को आप दे पाते हैं? अपना मैं 100% लगा दिया हूँ। पिताजी ने जो हम लोग को जिम्मेवारी सौंपी, डुमरी के जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी, हम लोग अपना 100% लगा दिए हैं। निजी कार्यक्रम खत्म ही कर चुके हैं। निजी जीवन समाप्त कर दिए हैं। डुमरी के जनता के लिए अपना निछावर कर दिए हैं अपना हर कुछ। जी मैं समझ सकता हूँ। एक मुखिया जब एक पंचायत का नेतृत्व करता है तो कहता है कि अब समय नहीं मिलता अपने लिए। आप तो पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, एज ए मंत्री हैं आपकी माँ, तो पूरे राज्य से बुलावा आता होगा, जगह जगह जाना पड़ता होगा और लोगों की ऊंची नीची बातों को सुनना भी पड़ता होगा और उसका समाधान भी करना पड़ता होगा। तो मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, और जो आपके अंदर जज्बा है, आग है, मैं समझता हूँ कि डुमरी ने एक जगन्नाथ को खोया जरूर है, लेकिन दूसरा जगन्नाथ की तैयारी भी डुमरी कर रहा है, ऐसा मुझे समझ में आता है। और कुछ छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें की ओर इशारा कर देती है। आपका ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैं घाट तक जाऊंगा। इसके पीछे जो भावना छुपी थी मैं उसको महसूस करता हूं। लोग आते हैं और फोटो सेशन करा के चले जाते हैं। चलिए, मैं आपके सफल राजनीतिक जीवन की शुभकामना देता हूं आपको, और मैं चाहता हूं कि जिस लकीर को जगन्नाथ महतो ने खींचा है, जिसको जगन्नाथ महतो लकीर कहते हैं, जिसको प्यार से लोग टाइगर कह के बुलाते थे, मैं समझता हूं कि आप उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त है और अभी आपकी उम्र भी इस लायक है कि अभी आपको बहुत समय मिलना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। हम यहाँ बैठे हुए हैं, चीना खान साहब का आवास है ये, जो पूर्व मुखिया हमारे खरड़िया के रहे हैं और अभी जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ डुमरी के उप प्रमुख साहब भी हैं, और पूर्व मुखिया जी हैं, हमारे भैया और नेताजी हैं समाज के, और हमारे कांग्रेस के लीडरान भी हैं, और बहुत सारे भाई हैं जो राजू जी के साथ मिलने की इच्छा जताया और राजू जी के खैर मकदम में यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया, बहुत बहुत धन्यवाद।